का इन्फ्लो नहीं आ रहा सर। एफआईएस में अभी उतनी स्ट्रांगली खरीदारी नहीं की, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद तो बन गया बहाना। तो आर वी डिपेंडेंट ऑन इलेक्शन, एफआईएस के इन्फ्लोज पे हम क्या डिपेंड रहेंगे या फिर नहीं? एक थोड़ा समझने की जरूरत है इसके अंदर। आप जिसको एफआईआई बोलते हो वो एफपीआई, ईटीएफ और इंडेक्स ट्रेडिंग करता है। जिसने पैसा मार्केट में से यहाँ से खींचा है वो इंडेक्स ट्रेडर और ईटीएफ ने पैसा खींचा है, क्योंकि वो पैसा खींच के दूसरे मार्केट में डाल रहा है। आज की तारीख में भी जो एफआई और एफपीआई का जो इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर है वो $800 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है मार्केट के अंदर। वो इन्वेस्टमेंट यहाँ से नहीं गया है। जो पैसा यहाँ से छूटा है वो ट्रेडर का पैसा छूटा है। वो ट्रेडर पैसा निकाल के गया है इलेक्शन के पहले, वो इलेक्शन के बाद वापिस आ भी सकता है। सो मैं उसके अंदर कोई ज्यादा बदलाव नहीं रखता हूँ, क्योंकि ट्रेडर का नियम है कि वो नीचे के मार्केट में एंटर होता है, ऊपर के मार्केट में बेचता है। दैट इज व्हाट दिस ट्रेडर्स हैव डन। सो उसके अंदर कोई उनकी गलत नहीं है कोई भी एक अप्रोच। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक दे विल कम बैक अगेन। अगर हम एफआई ट्रेडर्स को हमारे लोकल इन्वेस्टर के साथ में कंपेयर करते हैं तो आप एप्पल टू ऑरेंज कंपेयर कर रहे हो। लोकल इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड है वो एसआईपी के माध्यम से जो फंड आता है वो पैसा इन्वेस्टमेंट के माध्यम में डालता है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से डालता है, वो ट्रेडिंग नहीं करता। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये चीज के ऊपर डिस्टिंक्शन बनना बहुत जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज दिस इज सेंडिंग अ रॉन्ग मैसेज टू पीपल। आई डोंट थिंक दैट द इन्वेस्टर एफआईआई हैज गॉन आउट ऑफ द मार्केट। मैं नहीं मानता हूँ इन्वेस्टर एफआईआई मार्केट छोड़ के गया है। मैं ऐसा समझता हूँ कि इन्वेस्टर एफआईआई मार्केट में कायम है, और सो लोकल एसआईपी फंड, म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर कायम है, और वो कायम रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारे यहाँ तो इलेक्शंस अब पूरे हो गए, रिजल्ट्स भी आज आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर यूएस मार्केट के भी तो इलेक्शंस, और यूएस में भी तो वहां पर कंट्री में इलेक्शंस हैं इस साल के आखिरी में नवंबर में। तो फिर इतने बड़ी हम तेजी की उम्मीद क्या यूएस मार्केट से भी ना करें? कोई इलेक्शन प्रिडिक्टेबल नहीं होते हैं। आई थिंक मासिस हैव देयर ओन माइंड, whether it is USA, whether it is Russia, whether it is Israel, whether it is India, whichever country you take, I guess I think election ही रहते हैं। मासिस का माइंड जो है वो हिसाब से ही चलता है। I don't think that I think it is appropriate at this point of time to talk about US election। कोई ज्यादा फर्क हमें उससे नहीं पड़ने वाला है। तो आई थिंक अभी ये समय के अंदर आई थिंक वी स्टिल फोकस ऑन who is forming the government, how the government is getting formed, उसके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ मैं कि ये जब साल शुरू हुआ था ना, तो ये स्मॉल कैप मिड कैप्स की वैल्यूएशन को लेकर बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बन गई थी, और रेगुलेटर ने और अभी कई सारी एजेंसीज ने ये अलर्ट दिया था कि प्लीज थोड़ा कॉशियस रहिए, इवन फंड मैनेजर्स को भी, और स्ट्रेस टेस्ट भी कराया म्यूचुअल फंड्स ने। तो अब अगर बाजार में करेक्शन आती है तो वेदर लार्ज कैप्स विल आउट परफॉर्म या फिर स्मॉल कैप्स, रहना कहां पर चाहिए, लार्ज कैप्स में या फिर स्मॉल कैप मिड कैप? स्मॉल कैप मिड कैप आप यूफोरिक बेसिस पे चला रहे थे, नैरेटिव आपका ट्रेडिंग का था, इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप ट्रेडिंग कर रहे थे, तो गलत वैल्यूएशन के साथ में आपने स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर बाइंग किया, जो सेबी ने भी वार्निंग दिया था। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप गलत वैल्यूएशन के ऊपर आज की तारीख में भी बाइंग करोगे तो कभी ना कभी कारण कुछ भी आएंगे, पनिशमेंट मिलेगी, जरूर मिलेगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपको वैल्यूएशन के ऊपर ध्यान देने की इतनी आपके अंदर समझ नहीं है, क्षमता नहीं है, तो जो एडवाइस करते हो एडवाइजर के पास जाके आप इन्वेस्टमेंट करिए, दैट विल बी इवन बेटर। दैट इज व्हाट माय व्यू पॉइंट विल बी। लास्ट क्वेश्चन सर, अब सबसे बड़ा फोकस एरिया फिर से आरबीआई की पॉलिसी है, 7 जून को ये पॉलिसी आ जाएगी, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या स्टेप्स इस बार आरबीआई गवर्नर उठा सकते हैं? At this point of time, I think the rate is not likely to be brought down, क्योंकि दूसरी तरफ आपका इलेक्शन के बाद का पीरियड अभी चालू हो रहा है, नई गवर्नमेंट बनेगी, नए पॉलिसीज आएंगे, तो आई थिंक मैं नहीं मानता हूँ कि आरबीआई कोई जल्दी में रहेगी अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने के लिए। तो जाते जाते थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाते जाइए, निवेशकों का आज बहुत ज्यादा डैमेज देखने को मिल रहा है मार्केट में, थोड़ी हिम्मत आपकी ओर से। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप इतने नर्वस ना होए। आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि कल के हिसाब से आज मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस घटा है, मैं मानता हूँ, बट इतने नर्वस ना होए, क्योंकि आप एक तरफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट फॉर्मेट करने के लिए आपके पास है स्कोप। आज की अभी भी एनडीए की सीट टैली अराउंड क्लोज टू 300 है, उसके बाद में आपको गवर्नमेंट फॉर्म करनी है। तो ये इक्वेशन जब तक पूरे के पूरे प्ले आउट नहीं होते तब तक जल्दीबाजी ना करें, उसका पूरे का पूरा प्रक्रिया उसको कंप्लीट होने दें। आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे वी विल कम टू नो अबाउट इट कि हाउ दे आर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, वो उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से अगले 5-7 दिन का समय रहेगा गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करनी है उसके लिए, तो उसके लिए आप थोड़ा पेशेंस रखें। डोंट वरी अबाउट द मार्केट। इतने सालों से हम लोग ने मार्केट में देखा है कि ऊपर नीचे चढ़ाव उतर आते रहते हैं,
उसके अंदर मार्केट की उत्तर उत्तर बढ़ोतरी हुई है, तो आप इतनी चिंता मत करिए मार्केट के लिए। जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टेड रहे। हाँ, सेकंड ग्रेड क्वालिटी स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो क्लियरली आप एडवाइजर के साथ में कंसल्ट करके उसके अंदर जो करेक्टिव डिसीजन लेना है वो डिसीजन ले सकते हैं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।